इशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे आप सब लोग? विंटर एंड डायबिटीज़ सीरीज़ का आगाज़ है और इसमें अब तक तकरीबन 8 से 9 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए, विंटर एंड डायबिटीज़ के हवाले से तमाम वीडियोज़ हमने पोस्ट कर दी हैं। जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रही हूँ वो है कि सर्दियों की आमद के साथ ही सूप पीने का आगाज़ होता है। तो हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आखिर एक हेल्दी सूप जो है वो कौन सा हो सकता है, एक बेहतरीन सूप जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सा होता है। तो देखिए, जब हम सूप का इंतखाब करते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें जहन में रखनी होती है कि अगर सूप जो है वो इस तरीके से बनाया जाए तो वो बहुत हेल्दी भी होता है और आपकी शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल में रखता है। और कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो सूप में मौजूद हो तो शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाती है और कौन सी हो तो शुगर कंट्रोल में रहती है। तो अगर आपका भी ये सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपनी वॉल पे शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके करीब आपके रिश्तेदारों में कोई भी ज़ियादतीज़ का मरीज़ है तो वो भी सर्दियाँ जो है बड़े मज़े से गुजारें और शुगर को कंट्रोल में रख सकें। जी हाँ, एक हेल्दी सूप के लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सूप ऐसा हो जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों वो आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखें। यानी कि सबसे पहले सूप के अंदर कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होनी चाहिए जिसे हम नॉन स्टार्ची वेजिटेबल कहते हैं। अगर उसकी क्वांटिटी अच्छी मौजूद होती है तो आपके शुगर लेवल्स डिस्टर्ब नहीं होते हैं और आपको जो है वो एक नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से एक नॉर्मल, मतलब आपने उसकी क्वांटिटी को देखना है। अब नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स कौन से हैं? कैरेट्स हैं हमारे पास, ब्रोकली आ जाती है, गोभी आ जाती है, इसके अलावा मशरूम्स का इस्तेमाल होता है। तो अगर सूप में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो वो सूप आपके लिए हेल्दी सूप होता है। यहाँ बात करते हैं सब्जियों की, तो वहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और जहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है तो वो लोग कैंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगी कि जो कैंड वेजिटेबल है उसमें से प्लीज़ उसका सिरप सारा के सारा निकाल के उसे ड्राई कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो सिरप है वो प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ है और उसके अंदर सिरप जो है वो ज़ाहिर है उसके अंदर शुगर बढ़ाने की सलाहियत भी है, फ्रक्टोज़ भी होता है उसके अंदर जो शुगर्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो पहले तो कोशिश करें कि आपके पास फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाएं, लेकिन अगर नहीं मिलती और आप कैन प्रेफर करते हैं या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो प्लीज़ उसके सिरप को रिमूव कर दीजिए। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो वेजिटेबल चूज़ करते हुए ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। इसके बाद आपका अगर सूप आपके एक मील के तौर पे यूज़ हो रहा है तो आप इसमें प्रोटीन भी अच्छी ऐड करें। आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन मटन ब्रोथ बनता है यानी कि मटन की यखनी, तो आप मटन का सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड। अगर आप बकरे का गोश्त लेते हैं और छोटे का बिल्कुल दस्ती का लेते हैं, लीन मीट का इस्तेमाल करते हैं और उसका ये सूप या यखनी बना के पीते हैं और उसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। इसके अलावा प्रोटीन में बाज़ औक़ात गोश्त हर जगह अवेलेबल नहीं होता या हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, या फिर हम डेफिनेटली इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई जितनी ज़्यादा है तो शायद बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं भी कर सकते। तो लेंटल सूप बनता है, यानी कि आप मूंग की दाल या मसूर की दाल या इस तरह से दालों को मिला के आप उसका भी जो है वो सूप बना सकते हैं, बिल्कुल पतली बना के, वो भी जो है वो एक सूप का काम देती है और लेंटल सूप बड़ा मशहूर है। तो आप उसको भी जो है वो एज अ सूप, एज अ सर्दी के लिए, फ्लू के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए या एज अ गुड प्रोटीन डाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कौन सा सूप बहुत बेहतरीन होता है? वो सूप बेहतरीन होता है जिसकी बेस जो है वो टोमेटो से बनी हुई होती है। अक्सर आप जाते हैं रेस्टोरेंट्स में या बहुत सारे लोग घर में भी बनाते हैं तो टोमेटो सॉस बेस्ड सूप होता है या टोमेटो बेस्ड सूप होता है, टोमेटो करी होती है। तो इट इज़ वेरी गुड चॉइस फॉर डायबिटिक, क्योंकि टोमेटो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और टोमेटो के अंदर फाइबर्स की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो टोमेटो बेस्ड सूप अगर आप लेते हैं तो इट्स वेरी गुड चॉइस फॉर डायबिटिक। कौन कौन सी चीज़ें जो हैं सूप में नहीं होनी चाहिए जो कि सूप को डायबिटिक पेशेंट के लिए नामुनासिब करार देती हैं? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि स्टार्ची वेजिटेबल यानी कि मटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना हो, या मकई के दाने, अक्सर स्वीट कॉर्नस यूज़ होते हैं या इवन कैन में जो आते हैं कॉर्नस, या इवन घर में भी आप बॉयल करते हैं तो कॉर्न जो है वो जब बॉयल होता है तो डेफिनेटली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़ जाता है। तो कॉर्न जो है उसकी भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो। इसके अलावा बाज़ लोगों को हमने जो है वो जब रिसर्च की थी तो पोटैटोज़ भी जो है वो उबले हुए सूप में डाल रहे होते हैं।
तो प्लीज़ इस तरह का सूप ना इस्तेमाल करें जिसमें इस तरह की वेजिटेबल हो जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका ज़्यादा होता है, शुगर बढ़ाने की सलाहियत जिनकी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि अच्छा खासा जो है वो कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्न फ्लावर जो है वो डेफिनेटली आप जान चुके हैं, मेरी वीडियोज़ इस पर आ चुकी हैं कि कॉर्न फ्लावर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है। तो अपने लिए मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप कॉर्न सूप पीने के ख्वाहिशमंद हैं तो प्लीज़ आप अपने लिए उसको सेपरेट कीजिए, उसमें नॉन स्टार्ची वेजिटेबल डालिए और कॉर्न फ्लावर की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रखें ताकि आपके लिए ये सूप फ़ायदेमंद साबित हो इंस्टेड ऑफ कि वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि बाज़ औक़ात अच्छे खासे सूप को जो है वो क्रीम डाल के इसको बहुत हाई कैलोरिक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट के लिए वो नुकसानदेह भी साबित होता है। अक्सर रेस्टोरेंट्स में भी जो है वो क्रीमी सूप मिल रहे होते हैं, तो ये इज़ नॉट अ गुड चॉइस फॉर डायबिटिक, क्योंकि वो वैसे ही उसका फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो है ख़ास तौर पे वो टाइप 2 के पेशेंट जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल या जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल बहुत हाई है, तो इट्स नॉट अ गुड चॉइस फॉर अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स विथ हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया, जिनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, जिनके लिपिड्स लेवल बढ़े हुए हैं, जिनके अंदर चिकनाई का रेशो ज़्यादा है तो वो जो है उनके लिए मुनासिब नहीं है। इसके अलावा बाज़ लोग मैंने अक्सर देखा कि सूप में जो है वो चिप्स का इस्तेमाल करते हैं या पापड़ का इस्तेमाल करते हैं या पापड़ी का इस्तेमाल करते हैं टू मेक इट मोर इसके डाइट को, इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। तो खुदारा शुगर के पेशेंट्स इन चीज़ों का इंतखाब ना करें, क्योंकि चिप्स हो गए या इवन पापड़ी हो गई, ये सब जो है वो आलू या मैदे से बनी हुई होती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा सूप बनाते वक्त या सूप पीते वक्त या सूप का इस्तेमाल करते वक्त आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि इसके अंदर सॉस जो है हम ऊपर से जो डालते हैं उसके अंदर शुगर भी मौजूद है, सॉल्ट भी मौजूद है। तो अगर आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो आप ये रेड चिली सॉस है, सोया सॉस है, उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी और नमक की क्वांटिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हिडन होती हैं, जो अक्सर हमारे ज़ियाबतीस के मरीज़ों को नहीं पता होती है और बड़े मज़े से वो सूप पीते हैं, प्याला लेते हैं, उसके अंदर जो है वो सोया सॉस भी डल रही होती है, चिली सॉस भी डल रही होती है और सिरका भी डल। सिरका इज़ गुड चॉइस, लेकिन बाकी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। इसके अलावा जो मैंने रिसर्च की है कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में मैंने इतना नहीं देखा, मे बी कि वो होता हो, लेकिन बाहर मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि लोग सूप के अंदर नूडल्स और पास्ता का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम जिक्र कर चुके हैं कि नूडल्स, पास्ता ऑल दो बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो इनका इस्तेमाल सूप में बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो ये मेरा एक सर्वे था। एक हेल्दी सूप बनाने के लिए बेहतर ये है कि आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें इन द फॉर्म ऑफ चिकन, मीट, मटन या लेंटल्स। इसके अलावा आप इसमें नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, आप इसमें ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करें, आप इसमें इवन एग भी डाल सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड चॉइस एंड टू गिव योर सूप टू हैव अ वेरी गुड न्यूट्रिशन इन इट। तो अगर आप बीमार हैं, अगर आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड सॉफ्ट डाइट, जिससे आपका जो है वो डाइट मील कंप्लीट हो जाती है कि आपने एग भी डाल लिया, वेजिटेबल्स भी हैं, आपने चिकन भी ले ली है या आपने मटन ले लिया है, या अगर आपने सिर्फ दाल का सूप पी लिया है, तो इट इज़ अ वेरी गुड। सॉसेस नहीं लेनी है आपने, स्टार्ची वेजिटेबल्स नहीं लेनी है आपने, कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा सूप बनाएंगे। और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप कौन कौन सा सूप पी रहे हैं, ताकि हमारे ग्रुप में भी लोग मोटिवेट हों और जान सकेंगे कौन कौन सा सूप जो है वो हमारे ग्रुप मेंबर्स बना रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।